हाय, दिस इज अक्षय फ्रॉम यूरो लिटिल प्री स्कूल। और आज हम कुछ नई 3 एक्टिविटीज देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ब्रेन एक्सरसाइज को देखेंगे, उसके बाद हम अपोजिट वर्ड्स को देखेंगे इन प्रैक्टिकल वे, और थर्ड हम करेंगे कुकिंग एक्टिविटी, जिसमें हम इसको लेमनेड को कैसे प्रिपेयर करते हैं वो जानेंगे। एक्टिविटीज को शुरू करने से पहले हम कल की एक्टिविटीज पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आपके कि कल किस प्रकार से बच्चों ने इन वेरी वेल मैनर्ड एक्टिविटीज को परफॉर्म किया है। कल की एक्टिविटीज थी मैचिंग द अल्फाबेट्स ऑफ लोअर केस विद अपर केस, मैचिंग द नंबर्स ऑन द कैटरपिलर एंड ओरिगेमी कैट्स। बच्चों ने काफी क्यूट वे में क्यूट सी ओरिगेमी कैट को तैयार किया है। ऐसी एक्टिविटीज से बच्चों में क्यूरियोसिटी बढ़ती है। सो क्यूरियोसिटी से सेल्फ मोटिवेट होकर बच्चे पढ़ाई में लगते हैं, और क्यूरियोसिटी बढ़ने से वो अलग अलग चीजों को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं। पेरेंट्स ने हमें और अप्रिशिएशन दिया है कि एक्टिविटीज काफी अच्छी जा रही है, और नई नई एक्टिविटीज को उन्होंने उन तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद दिया है हमें। सो आप नई नई एक्टिविटीज के लिए हमारे साथ बने रहें। अब हम शुरुआत करते हैं आज की एक्टिविटीज के लिए। सबसे पहले हम लोग परफॉर्म करेंगे ब्रेन एक्सरसाइज। ब्रेन एक्सरसाइज में करना आपको ऐसा है कि आपको एक प्लेन सरफेस लेना है, कोई भी टेबल भी हो सकता है या फिर नीचे भी आप ग्राउंड ले सकते हैं, और चीजों को इकट्ठा करना है। चीजें किस तरह की चीजें होनी चाहिए, जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। हमने पानी पीने का ग्लास, बल्ब, मग, कप, बुक, पेंसिल, पेन, बॉल, ऐसी चीजों को एक साथ प्लेन सरफेस पे लाया है। आप इसको एक साथ प्लेन सरफेस पे लाए वीडियो में दिखाए गए अनुसार, और बच्चों को उसे ऑब्जर्व करने को कहे। प्ले ग्रुप के लिए आप कम चीजों को रखिए, 2 से 3 चीजों को रखिए। नर्सरी के लिए आप ज्यादा चीजों को रखिए, और हायर क्लासेस के लिए जैसे LKG और UKG, उसके लिए आप काफी सारी चीजों को रख सकते हैं। इसके बाद बच्चों को उसे ऑब्जर्व करने लगाइए। लेट देम ऑब्जर्व। आफ्टर ऑब्जर्विंग इट, कवर इट विद द क्लॉथ। आप इसे कवर कर लीजिए। कवर करने के बाद आप अपने बच्चों को बोलिए कि आपने क्या देखा वो हमें बताए, आपने क्या ऑब्जर्व किया हमें वो बताए। जैसे कि और लाइक अगर LKG और UKG के बच्चे हैं तो उन्हें बोलिए कि आप लिख लीजिए, या फिर उन्हें बोलने दीजिए और आप एक पेपर पे लिख लीजिए। प्ले ग्रुप वालों के लिए आप रैंडमली कर सकते हैं, मेक देम शार्प। इस तरह से फिर उसके बाद हम इस एक्टिविटी हमने जो चीजें इकट्ठा की है उसके ऊपर हम क्लॉथ को रिमूव कर लेंगे, और फिर बच्चों को बताएंगे कि देखिए आपने इतने आंसर्स को करेक्टली दिया है। ऐसे इस एक्टिविटी को रिपीटेडली 2 से 3 बार किया जाना चाहिए टू डेवलप द ब्रेन। इससे बच्चों की मेमोरी कैपेसिटी काफी हद तक डेवलप होगी। ये थी हमारी ब्रेन एक्सरसाइज की एक्टिविटी। अब इसके बाद हम लोग परफॉर्म करेंगे अपोजिट वर्ड्स इन अ प्रैक्टिकल वे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, हम 3 अपोजिट वर्ड्स को परफॉर्म करने वाले हैं। सबसे पहले हॉट वाटर वर्सेस कोल्ड वाटर। सेकेंड अपोजिट वर्ड रहेगा स्मॉल बॉल वर्सेस बिग बॉल। थर्ड रहेगा शॉर्ट पेंसिल वर्सेस लॉन्ग पेंसिल, मीन्स शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हॉट वाटर वर्सेस कोल्ड वाटर। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आप 2 बाउल को ले लीजिए, एक बाउल में हॉट वाटर और एक बाउल में कोल्ड वाटर। हॉट वाटर, मेक श्योर कि हॉट वाटर एकदम हॉट ना हो, कीप इट ल्यूकवार्म। अब हल्का सा गर्म, ल्यूकवार्म मतलब। हम बच्चों को उनके फिंगर्स को डिप करने के लिए कहेंगे और उन्हें समझाएंगे कि ये हॉट वाटर है और कोल्ड वाटर है। इस तरह से प्रैक्टिकल वे में हम उनको अपोजिट वर्ड्स सिखाएंगे। प्ले ग्रुप वालों के लिए अपोजिट वर्ड्स सिखाना काफी मुश्किल होगा, फिर भी उन्हें एक हैंड का सेंस आए, मोटर स्किल्स डेवलप हो, उसके लिए हम ये एक्टिविटी को कराएंगे। बाकी नर्सरी एंड अपर क्लासेस के लिए आप उन्हें अपोजिट वर्ड्स रिसाइट करने बोलिए। जिस तरह से हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, उन्हें रिसाइट करने बोलिए। इन सिमिलर वे वी विल परफॉर्म द एक्टिविटी ऑफ बिग बॉल एंड स्मॉल बॉल। बच्चों को दिखाइए कि ये बिग बॉल है, ये स्मॉल बॉल है, और उन्हें रिसाइट करने लगे कि दिस इज बिग बॉल एंड दिस इज स्मॉल बॉल।
एंड सिमिलर वे हम लोग हमारा थर्ड अपोजिट वर्ड दैट इज लॉन्ग पेंसिल वर्सेस शॉर्ट पेंसिल को एग्जीक्यूट करेंगे। उन्हें दिखाइए लॉन्ग पेंसिल से लिखने लगाइए, शॉर्ट पेंसिल से लिखने लगाइए और उन्हें रिसाइट करने लगाइए कि दिस इज लॉन्ग पेंसिल एंड दिस इज शॉर्ट पेंसिल। सो ये था हमारी अपोजिट वर्ड्स की एक्टिविटी इन अ प्रैक्टिकल वे। इस एक्टिविटी को कराइए और अपने बच्चों की क्यूरियोसिटी को बढ़ाइए। और आज की हमारी फाइनल एक्टिविटी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एंड कम्स अंडर कुकिंग, हम लोग बच्चों को लेमनेड प्रिपेयर करना सिखाएंगे। थोड़ा ध्यान से इस एक्टिविटी को देखिएगा क्योंकि हमें कुछ सावधानियां बरतनी होती है बच्चों को कराते वक्त। सबसे पहले जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमें लेमनेड बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो है लेमन जूस, सॉल्ट, शुगर एंड वाटर। पहले से ही आप एक बाउल में लेमन का जूस निकाल के रखिएगा ताकि बच्चे आपको आपके एब्सेंस में रिप्लिकेट ना कर पाए। अदरवाइज दे विल यूज अ नाइफ टू कट द लेमन एंड दे विल रिप्लिकेट यू। सो प्लीज मेक श्योर दैट जो जूस इज एक्सट्रैक्टेड, जूस इज ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड इन द बाउल। और बच्चों को उस लेमन जूस को टेस्ट करने लगाइए और उसे पूछिए या फिर उसे बताइए कि लेमन जूस का जो टेस्ट होता है वो सॉर टेस्ट होता है। इन सिमिलर वे बच्चों को सॉल्ट का भी टेस्ट कराइए एंड टेल देम कि द टेस्ट ऑफ सॉल्ट इज सॉल्टी, सॉल्ट का टेस्ट सॉल्टी होता है। और इसी तरह से आप बच्चों को शुगर को भी टेस्ट कराइए और उन्हें बताइए कि शुगर का टेस्ट जो है वो स्वीट होता है, मीठा होता है। अब हम लेमनेड को प्रिपेयर करेंगे। आपको वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से हम लोग लेमनेड को प्रिपेयर करेंगे। आप बच्चों के सामने लेमनेड को एक जार में प्रिपेयर कीजिएगा ताकि फिर हम डिस्ट्रीब्यूट कर। अब हम एक्टिविटीज के आउटकम के बारे में जानेंगे। इन एक्टिविटीज से बच्चों में एक क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। क्यूरियस माइंड्स जो है सेल्फ मोटिवेट होके एक रिसर्च करते हैं, सेल्फ मोटिवेट होके स्टडी करते हैं। हमारा मकसद यही रहेगा कि हम बच्चों को इतना क्यूरियस बनाए कि वो खुद सेल्फ मोटिवेट होके चीजों को करे और पढ़ाई में लगे। अब बेसिक आउटकम्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहली जो एक्सरसाइज थी ब्रेन एक्सरसाइज, ब्रेन एक्सरसाइज से बच्चों में मेमोरी डेवलपमेंट होगा। सेकंड एक्सरसाइज थी अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड में बच्चों को लाइक सेंस ऑफ हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, बिग, स्मॉल, शॉर्ट, टॉल, इस तरह की चीजों का डेवलपमेंट होगा। और जो थर्ड एक्टिविटी थी कुकिंग एक्टिविटी, इसमें जिस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि लेमन जूस आ रहा है, टेस्ट ऑफ सॉल्ट, टेस्ट ऑफ शुगर, टेस्ट ऑफ लेमन जूस, तो इस तरह से हम लोग बच्चों को ईवीएस की कुछ चीजें, इन्वायरमेंटल साइंस की चीजें प्री स्कूल्स में ही प्रॉपरली हम लोग इन्हें पढ़ा रहे हैं। और हम लोग अभी बेसिक आउटकम्स जो कि बेसिक स्किल्स है, बेसिक स्किल्स बच्चों ने क्या पढ़ी उस पर एक बार नजर डाल देते हैं। मोटर स्किल्स तो वाकई में डेवलप होगी, बच्चों की सेंस स्किल्स, बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट, बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड जैसा कि मैंने बताया कि साइंस एंड ईवीएस की स्किल्स भी डेवलप होती है। Once again, thank you so much to all the parents. You are executing the activities in the well mannered. और मैं काफी अप्रिशिएट करूंगा कि पेरेंट्स काफी मेहनत ले रहे हैं उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि इन एक्टिविटीज को करने में कोरियर वर्क काफी होता है। जिस तरह से हमें चार्ट शीट प्रिपेयर करनी होती है, फिर हमें उसे कलर करना होता है, उस तरह का लेआउट बनाना होता है। ये सब चीजें हमें करनी पड़ेंगी ताकि बच्चों में क्यूरियोसिटी बढ़े। Once again, I request all the parents to execute all the activities in order to make your child curious and in order to make your child learning during this lockdown. Because as we always say, the lockdown should not mean the lockdown to learning. Once again, I want to say, stay safe, stay home and follow the instructions given by the government. Thank you so much. Have a great day.